हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन पार्ट थर्ड। जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पेपर 8 ग्रुप बी यानी कि हिस्ट्री ऑफ अमेरिका का ग्रुप बी है आप लोग का। उसका 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा। ये 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। जैसा कि आपने देखा होगा कि पेपर 5, 6, 7 आप लोग को बहुत हेल्पफुल हुआ होगा और हुआ भी था, और आप लोग बहुत सारा मैसेज किए थे कि जल्दी से आप पेपर 8 का भी डाल दीजिए। अभी तक जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों को भी हेल्प करें इस एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन उनको भी शेयर करें। 100% ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिस्कस द कॉजेज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का वर्णन करें। तो आपको यहाँ पे देखना है अमेरिकन वॉर यानी कि अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए यहाँ पे आपको कारण भी पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट भी, महत्वपूर्ण, ये क्यों हुआ। तो आपको क्या पढ़ना है और यह नोट्स अपना कैसे बनाना है, अमेरिकन वॉर। ठीक है, तो ये पहला सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पहली बात, ये जो 15 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये इम्पॉर्टेंट पूरे 20 साल के क्वेश्चन से लिया गया क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ स्पेनिश वॉर, यानी कि स्पेन युद्ध के कारण एवं प्रभाव की विवेचना करें। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है स्पेनिश वॉर। मतलब देखिए मेरा बहुत यहाँ पे ध्यान इस बात का रहता है कि आपको मेन पॉइंट बताया जाए। अगर वर्ड चेंज भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको वर्ड पे ध्यान दीजिए, यानी कि स्पेनिश वॉर पढ़ लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट विल्सन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रपति विल्सन की भूमिका का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है रोल ऑफ प्रेसिडेंट विल्सन, यानी कि विल्सन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो प्रेसिडेंट हैं। इसमें 2 सवाल बन सकता है कि नहीं तो आपसे सिर्फ विल्सन के बारे में पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट विल्सन के बारे में, या ये भी पूछा जा सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और यह दोनों को मिलाकर, जैसे ये सवाल पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रपति विल्सन की भूमिका। तो आप इस तरह से सवाल को देख लीजिए कि एक ही सवाल में 2-3 टॉपिक है और उसमें से कोई भी एक से पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द कल्चरल प्रोग्राम इन 20th सेंचुरी इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका में 20वीं शताब्दी में हुए सांस्कृतिक विकास को दर्शाएं। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, अमेरिका में 20वीं शताब्दी में सांस्कृतिक विकास, यानी कि अमेरिका में सांस्कृतिक विकास, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, थ्रो लाइट ऑन द इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ अमेरिका बिटवीन 1920 टू 1933, यानी कि 1920 से 1933 ईस्वी के बीच अमेरिका के आर्थिक मंदी पर प्रकाश डालें। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आई थी 1920 से लेके 1933 ईस्वी तक, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यानी कि इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ अमेरिका बिटवीन 1920 टू 1933। क्वेश्चन नंबर 6, थ्रो लाइट ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूएसए आफ्टर सिविल वॉर, गृह युद्ध के पश्चात यूएसए के पूर्ण निर्माण पर प्रकाश डालें। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है 2 सवाल पे, पहला कि सिविल वॉर, और दूसरा कि सिविल वॉर के बाद कैसे यूएसए में फिर से पूर्ण जागरण हुआ। तो 2 सवाल है लेकिन फिर भी आपको एक ही में पूछा गया है, तो आपको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ जैक्सोनियन डेमोक्रेसी, यानी कि जैक्सोनियन प्रजातंत्र की उपलब्धियों की विवेचना करें। तो ये सिंपल सवाल है, जैक्सोनियन डेमोक्रेसी यानी कि जैक्सोनियन प्रजातंत्र, इसका उपलब्धियां, कारण, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या पढ़ लेना है, जैक्सोनियन प्रजातंत्र, आपको ये पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8,
एक्सप्लेन द रोल एंड इफेक्ट ऑफ FD रूसवेल्ट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि FD रूसवेल्ट की न्यू डील नीति का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो देखिए इसमें भी दो सवाल है, पहला सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पढ़ना है, दूसरा FD रूसवेल्ट, यानी कि आपको दोनों सवाल को अच्छे से पढ़ लेना है। या तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पूछा जा सकता है या FD रूसवेल्ट, तो यानी कि दोनों को मिलाकर आप ये ध्यान दीजिएगा कि रोल एंड इफेक्ट ऑफ FD रूसवेल्ट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द पॉपुलिस्ट मूवमेंट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के लोकुलु भावन आंदोलन का वर्णन करें, यानी कि लोकुलु भावन आंदोलन, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, इवेलुएट द USA फॉरेन रिलेशन बिटवीन 1800 टू 1829, यानी कि 18वीं सदी से 1829 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के वैदेशिक संबंधों की विवेचना कीजिए या समीक्षा कीजिए। देखिए तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है फॉरेन रिलेशन, ओके, यानी कि जो संबंध है, रिलेशन है USA का यानी कि अमेरिका का, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कई बार सवाल आए हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट अंडर जॉर्ज वाशिंगटन, यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन सरकार की उपलब्धियां विवेचना कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उपलब्धियां ही पूछेगा, आपको यहाँ पे कुछ और भी वर्ड डाल सकता है, लेकिन आपको क्या पढ़ के जाना है, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट ऑफ मोनरो डॉक्ट्राइन इन हिस्ट्री ऑफ USA, यानी कि अमेरिका के इतिहास में मोनरो के सिद्धांत के महत्व का वर्णन करें। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है मोनरो का सिद्धांत। ठीक है, अमेरिका के इतिहास में मोनरो का सिद्धांत आपको ये पकड़ना और इसको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13, थ्रो लाइट ऑन द इमर्जेंस ऑफ USA एज ए वर्ल्ड पावर, यानी कि USA के विश्व शक्ति के रूप में उदय पर प्रकाश डालें, यानी कि कैसे USA फिर से एक विश्व शक्ति बना, इस पे आपको एक आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट अंडर अब्राहम लिंकन, यानी कि अब्राहम लिंकन सरकार की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, अब्राहम लिंकन, अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द रोल ऑफ प्रेसिडेंट विल्सन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड पेरिस पीस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विल्सन की प्रथम विश्व युद्ध एवं पेरिस शांति सम्मेलन की भूमिका का उल्लेख करें। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रथम विश्व युद्ध एवं पेरिस की संधि, तो आपको यहाँ तक ध्यान देना। और ये रहा आपका पूरे 15 सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग और आप लोग का ऐसे ही हेल्प करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।